तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमो सुदकेवलीवणिदम् कम्मम सोऽहं कुशिलं सोऽहकम्मं चाविजानः सुशीलं कहतमहोदि सुशीलं जं संसारं पवेशेदि सौवण्यं विनिलयं बन्धदि कालाय संपिजः पुरिसं बन्धदि एवं जीवं सुहं सुहं वा कदं कम्मं तं हादो कुशिलेहिं माराय कुणः मावसन् सग्गम् साहिणो हि विनाशो कुशील संसर्गरायण। मोक्षार्थियों, कल्पना करिए कोई पथिक अपने लक्ष्य के सन्मुख होता हुआ एक मार्ग पर चल रहा है। समय जेठ की दोपहरी का है, कहने की जरूरत नहीं है, तपती गर्मी है। ऐसे में ही इज बेयरफुटेड, नंगे पैर चल रहा है, जहां पर स्पर्श करना भी मुश्किल है। सामने उसके लक्ष्य है और रास्ते में आने जाने वाले विविध पेड़ हैं। अभी कल्पना करिए, पेड़ 4 प्रकार के हैं। एक तो बांस का पेड़ है, जो उस दिन हमने खड़ा किया था, आपको याद आ रहा होगा। जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, बांसों के वृक्षों से छाया तो मिलने का सवाल ही नहीं, लेकिन अपना अच्छा करने गए थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चौबे जी से दुब्बे जी बनकर रह जाए, लाभ के बजाय घाटा उठा ले। एक बांस का पेड़ है, पथिक आगे बढ़ता गया। एक बबूल का पेड़ है, पथिक आगे बढ़ता जा रहा है। एक नीम का पेड़ है, पथिक आगे बढ़ता जा रहा है। और एक आम का पेड़ है। ये 4 प्रकार के पेड़ रास्ते में निरंतर आते जा रहे हैं। वृक्ष हो भले खड़े, भले बड़े, भले घने, एक पत्र की छाह भी तू मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन के एक बहुत सुंदर पोएम है बच्चों। ये कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हरिवंश राय बच्चन के फिल्म की बात कर रहा हूं। वृक्ष हो भले खड़े, भले घने, भले बड़े, एक पत्र की छाह भी तू मांग मत, मांग मत, मांग मत। तेरा पथ ही अग्नि का है। पैरों का आदत है लगावा, मार्ग ऐसा ही होगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। ध्यान रहे, लक्ष्य ओझल न हो पाए। एक था कछुआ और एक था खरगोश। तकलीफ और कुछ नहीं थी। खरगोश में वैसे तकलीफ कुछ नहीं थी, पैरों में जान बड़ी थी, लेकिन दिमाग उसका खराब था थोड़ा। इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। और वही पेड़ के नीचे विश्राम ही करता रहा, विश्राम ही करता रहा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड लेजीनेस
स्पॉइल्स ऑल द रेसेस। ठीक है, 4 प्रकार के पेड़ है। ये उदाहरण मेरा नहीं है बच्चों, मैग्नीफाई मैं कर रहा हूं उसको, अच्छे प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर रहा हूं। ये उदाहरण अमृतचंद्र स्वामी का है, प्रवचन सार की टीका चल रही थी। आपको प्रकरण समझने में बहुत देर नहीं लग रही होगी, आप समझ रहे होंगे। लक्ष्य हमारा गंतव्य मुक्त होना था। आए थे किस काम को, करने लगे कुछ काम। आए थे हरि भजन को, बोलो, और ओटन लगे कपास। आए थे कर्म से मुक्त होने को, और यहां कहां उलझ गए हम थोड़ी थोड़ी अनुकूलताओं में। लक्ष्य हमारा गंतव्य मुक्त होना है, अशरीरी होना है। इन टुकड़ों पर पलने वाला मैं नहीं हूं, इन टुकड़ों के सामने दुम हिलाने वालों में से मैं नहीं हूं। दरअसल मेरी कोशिश है कि भूख का अभाव हो, पेट का अभाव हो, तो इन टुकड़ों की जरूरत ही नहीं पड़े। ये तो मजबूरी में, यदि तब तक हम, जब तक पेट से मुक्त ना हो, भूख से मुक्त ना हो, तब तक भक्ष्य सामग्री का सेवन करेंगे। कबीरा क्षुदा कू करी करत भजन में भंग, या को टुकड़ो डार के करो भजन निशंक। कुत्ता बहुत क्या क्या करने लग जाए तो उसको एक टुकड़ा डाल दो और अपन भोजन करते बैठो, नहीं तो भोजन करने नहीं देगा हमको। ठीक उसी प्रकार बहुत समस्या आ जाए तो पूजा पाठ स्वाध्याय आदि में समय व्यतीत किया जाता है, लेकिन हमारा काम करने में रुकावट आ रही हो तो हमारे लक्ष्य के पथ पर चलते समय ये चारों प्रकार की गतियां आती रहती है बच्चों। बांस का पेड़ इज लाइक नरक गति। जहां पर सुख की चाह करना तो मूर्खता ही है, वहां तो कुछ होता ही नहीं है। आगे बबूल का एक पेड़ है, उसकी भी छाया कितनी होती है और वो कितना आपको सुखद होगा कह नहीं सकते। बांस के पेड़ की मैंने बताया था, जब बांस के पेड़ आपस में टकराते हैं तो आग पैदा करते। वहां पर गया था छाव लेने के लिए और जलकर भस्म हो गया। माना बबूल के पेड़ में भस्म तो नहीं होगा, लेकिन कुछ काम भी नहीं होगा, तुम्हारा रसम तो कुछ पूरा नहीं होगा वहां पर। आगे बढ़कर चलो तो एक नीम का पेड़ है, लाइक मनुष्य गति। बबूल का पेड़ इज लाइक तिर्यंश गति। आज प्रकरण को थोड़ा प्रारंभ करूंगा बच्चों। नीम का पेड़ इज लाइक मनुष्य गति। हवा भी पोषक अच्छी है उसकी, छायेदार पेड़ है, लेकिन ध्यान रहे कहीं तुम सो न जाओ यहां पर। अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत रे दुख का घन छाएगा। अनगिनती नरकों में क्या है, अनंत संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा। चौथा पेड़ है बच्चों हमारे सामने, आम का घने छायेदार पेड़ है। अब क्या कहना, इतनी मिठास है इसमें, छाया ही नहीं इसमें तो मिठास भी है, वो कड़वाहट भी नहीं है। ये है देवगति। और हरिवंश राय बच्चन आपसे एक वचन ले रहे हैं, वृक्ष हो भले खड़े भले घने भले बड़े, एक पत्र की छाह भी तुम मांग मत, गाफिल हो जाओगे गाफिल। इस पथ का दिनकर कवि बच्चों, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक जाना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में सो जाना, बट जाना वहां तक जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं। चलते चलो हे पथिक, तू तो चलता चल। द वुड्स, रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट नाम सुना है बच्चों रॉबर्ट फ्रोस्ट का? नहीं सुना?
अरे एक बहुत जज्बे का कवि है ये, इंग्लिश ऑथर है, और मैं नहीं समझता इनकी पोएम्स आपको टकराएगी नहीं। जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेगा उसे रॉबर्ट फ्रोस्ट से सामना होगा ही होगा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, क्या कहा, हूबहू इसका अनुवाद है। द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. कहीं गाफिल होकर बीच में रुक नहीं जाना। इन चार गतियों में हीनादिक रूप से अनुकूलता प्रतिकूलता देखने मिलेगी, जैसे कि अभी बात चलेगी, लेकिन ये कोई हमारे स्थान नहीं है। हमारा स्थान पावे निज पद राज, रिपुचार मेरे मग में जंजीर डाले पग में। कौन है ये चार रिपु बच्चों? रिपु मतलब रिपु, हाँ, रिपु मतलब रिपु, विराज, रिपु मतलब क्या होता है? रिपुचार मेरे मग में जंजीर डाले पग में, ठाड़े है मोक्ष मग में तकरार मोस उठानी, दे ज्ञान मुझको माता इस जग से तोड़ नाता। तकरार मतलब भिड़ रही है मेरे से, तकरार मोस उठानी, फालतू में फिजूल में उलझा रहे हैं मुझे, ये सब आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये कौन है? ये रिपु, चार शत्रु कौन है? ये चार शत्रु, चार गतियां है। रिपु चार मेरे मग में जंजीर डाले पग में, ठाड़े है मोक्ष मग में तकरार मोस उठानी, दे ज्ञान मुझको माता इस जग से तोड़ना था। ये इसकी बात चल रही है। सबसे पहले टू स्टार्ट विथ, लेट अस गेट इंट्रोड्यूस्ड विद द डेफिनेशन ऑफ गति। सबसे पहले गति की परिभाषा पढ़ेंगे बच्चों, फिर चारों गतियों को क्रमशः 2-3 पीरियड्स में देने की मैं कोशिश करूंगा। इन पाठों की तरफ यदि आप गौर से ध्यान देते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं आपको जितना भी जिन शासन आज उपलब्ध है, हजारों करोड़ों ग्रंथ, उनको पढ़ने की, टटोलने की आपको रंच मात्र भी जरूरत नहीं होगी। मैं एट अ ग्लांस आपको दुनिया भर की चीज यहां लाकर उंडेल रहा हूं चंदों समयों में। गति की परिभाषा, वैसे लोक में गति किसे कहते हैं बच्चों? गति इज मोशन, मोशन। गति नॉट रियली इज रियली, दैट इज नॉट स्पीड रियली। गति इज गमन, रियली स्पीकिंग, गमन, मोशन, मोशन। तभी तो हमें कहना पड़ता है धर्म द्रव्य गति हेतु तो वाला है। कहते हैं हम बच्चों मीडियम ऑफ मोशन, मोशन इज गति। गति मतलब गमन करना, और विग्रह गति में गति का भी अर्थ गमन करना ही है। लेकिन जब गति मार्गणा का प्रकरण आया, निमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने तत्वार सूत्र की टीकाओं में गति का अर्थ गमन करने का नकार किया और यह कहा कि यहां पर गति का एक पर्टिकुलर अर्थ है, यहां पर गति का अर्थ गमन नहीं करना चाहिए। तो गति का एक विशिष्ट अर्थ है बच्चों यहां पर, और वह है जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अटपटा लग रहा होगा आपको, अटपटेपन से मैं बाहर निकालता हूं आपको। लोक में भी कहते हैं यदि तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी गति जो होगी ना वो बहुत दर्दनाक होगी। वहां पर गति का मतलब क्या है? गति का मतलब क्या है? गत्यंतर अभावात, अन्य कोई गति नहीं है। गति मतलब क्या? अवस्था, स्टेट।
गति का क्या मतलब है? अवस्था। उसकी बहुत गति खराब हो गई। गति मतलब अवस्था, अवस्था। लोक में भी हम अवस्था के अर्थ में प्रयोग करते हैं बच्चों, और कुछ नहीं बच्चों। जो लोक की भाषा है उसको जो अच्छे से समझता है वो धर्म को अच्छे से समझ सकता है। हमारी परिभाषा है, ग्रंथों की परिभाषा, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। मैं नहीं समझता किसी ग्रंथों में यह परिभाषा मिलेगी एनीवे, लेकिन वेल टू डू हम समझ जाए इसलिए यह परिभाषा अपने सामने आई है। इसके क्या दावपेच है ये मैं आपको 1-2 घंटे के बाद बता पाऊंगा, 2-3 घंटे के बाद बता पाऊंगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। आज गति की क्या परिभाषा की? यश मैंने जीव की अवस्था विशेष को गति कहते। अब अवस्था विशेष मतलब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये कोई असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात कर रहे होंगे, और शरीर आपके दिमाग में आ रहा जरूर होगा। कितने जनों के दिमाग में आ रहा है शरीर? When I am talking about gati, how many of you are thinking about this physical appearance? लगभग सबको लग रहा होगा। इसका रहस्य मैं 1-2-3 घंटे में खोल दूंगा। अभी मुझे इतना ही बताना था आपको। आज नरक गति की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मुझे टाइम मिला तो इसकी परतें आज ही खोल दूंगा। और एक उदाहरण टकरा रहा है प्रवचन सार का मुझे। एक आदमी था, हीरा था उसके हाथ में, और चारों कमरों से वो घूम रहा था। इन चारों कमरों में से घूमते समय वो हीरा तो हीरे रूप रहा। आहा, चारों गतियों में से हीरा किसको कहा जा रहा है बच्चों? जी, चेतन, चेतन हीरे की बात कर रहे हैं। अमृतचंद्र स्वामी का ये उदाहरण है। वो हीरा किसी भी कमरे रूप नहीं होता, होगा किसी, कोई कमरा आलीशान होगा, कोई कमरा टूटा फूटा होगा, छत उसकी लीक हो रही होगी कैसी भी, लेकिन रत्नों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नरक गति की चर्चा करूंगा बच्चों। नरक इस शब्द का अर्थ मैंने कल बताया था आपको। वो क्या बताया था आप में से कोई मुझे बताएगा? मैंने ये बोला था, देखो बच्चों मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके गुरुजी देखिए कितने अटेंटिव रहते क्लास में, किसी ने गौर किया होगा। मैंने पूर्व की कक्षाओं में जो जो कहा वो बराबर बताते हैं, जबकि यू आर सपोज टू आंसर। आपको चाहिए आप ध्यान करें, आप हर चीज में आप चाहते हो मैं पेज पीछे पलटूं। और मैं इतना सीधा अर्थ कहा था नरक का, न रथ, जिसको जहां पर बिल्कुल भी रति नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होती, प्रतिपल तड़पता है, उस संयोग से छूटने के लिए फड़फड़ाता है, परेशान होता है, बेचैन है वह कि जिस प्रकार से मैं यहां से हट जाऊं, हट जाऊं, हट जाऊं, हट जाऊं, हट जाऊं, प्रतिपल प्रतिपल हट जाऊं की माला बच्चों 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल भी नहीं, 100-200 साल भी नहीं, सागरों पर्यंत यही भावना है, हाय पिंड छूट जाए, हाय पिंड छूट जाए। यहां पर अज्ञानियों के दिमाग में कुछ प्रावधान तो है, कुछ नहीं तो सुसाइड करो, मर जाओ, निपट गए, पिंड छूट गया इनका। कुछ नहीं तो सुपारी दो, इनको निपटा दो, या तो मर जाओ या तो मिटा दो। दोनों मरने के ही अर्थ में है दोनों बातें। तो कुछ नहीं बने, बहुत पति बहुत बेकार आ गए, पत्नी बहुत बेकार आ गई। अज्ञानियों के दिमाग में क्या चल रहा है वो बता रहा हूं। अच्छा खराब कुछ होता नहीं है, खराब तुम्हारा दिमाग है, दिमाग। तुमने जो बोया था वही उगाया है। कोई भी खराब और कोई भी अच्छा हुआ नहीं करता। मैं कहां तक खड़ा था बच्चों, में कुछ कह रहा था नरक। हाँ, डिवोर्स की बात कहनी थी मुझे, डिवोर्स। यहां पर तो ऐसे भी कोई प्रावधान हो सकते हैं, डिवोर्स लो पिंड छूट जाए, कुछ पैसों में निपट गया है, लेकिन यहां पर कोई प्रावधान नहीं है। यहां पर दूर दूर तक हमारा ही हमारा राज चलता है।
कहीं भी नहीं जाओगे, फड़फड़ाओगे मत, फड़फड़ाओ मत। बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। दूर दूर तक बच बचाव का कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। ये स्थान ही उनके लिए है जहां पर एक समय भी तुम्हें चैन नहीं पड़ेगी। न रथ, द्रव्यापेक्षा ग्रंथों में काफी चर्चा की है। द्रव्यापेक्षा, क्षेत्रापेक्षा, काल अपेक्षा और भावापेक्षा एक समय भी रति नहीं होती वहां पर। यहां पर तो 4-5 दिन आपके थोड़ी सी घुटन हो सकती है, नए नए आए हैं, फिर यूज टू हो जाए तो फिर आपको गुरुकुल अच्छे लगने लगता है। और कभी कभार ऐसी तक स्थितियां होती है, जाते समय बच्चों को अच्छा नहीं लगता, घर पर जाने के बाद तो उनका मन ही नहीं लगता। अरे जहां पर तुम इतने छटपटा रहे थे, इतने रो रहे थे, और जेलों में भी रहने की आदतें हो जाती है लोगों को, बच्चों। राइट राइट, वहां पर भी अपना अपना रुतबा जमा लेते हैं, वहां पर भी चंपी मालिश हुआ करती है उनकी, वहां पर भी व्यवस्था उनकी हुआ करती है, टीवी फोन्स वहां पर भी आ जाते हैं, अखबार आदि वहां पर भी आ जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कोई अवसर नहीं। दिस इज नॉट मैन्युअली मैनेज्ड, किसी की सिफारिश से, समझ रहे बात को, किसी के रिकमेंडेशन से यहां पर तुम्हारा कुछ काम होगा, इस धोखे में मत रहो। यह वह अदालत है, बोलो बच्चों बात को पूरी करो। यह वह अदालत है जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। यह वह अदालत है जहां पर बड़े बड़े धनाढ्यों को, चक्रवर्ती यदि चक्रवर्तित्व में मर जाए ना, 6 खंड को संभालते संभालते सिंहासन पर यदि चला जाए ना, तो सिंहासन से सीधा गिर के सीधा सीधा नीचे 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 7वीं पृथ्वी, महात्मा, क्या महात्मा नाम की पृथ्वी, एक डायरेक्ट 7वीं पृथ्वी में चक्रवर्ती चला जाता है, पटका जाता है, डम देर 33 सागर के लिए, 33 सागर के लिए, और प्रतिपल तैयार हो जाओ कटने के लिए, मरने के लिए, पिटने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नरक के दुखों का वर्णन करूंगा। 2 चार्ट्स में सोच रहा हूं बच्चों, आप 2 चार्ट्स बनाएं। मैं बार बार आपको कहूंगा नहीं, एक बार कह रहा हूं, आप उसको करते जाना। पहला कॉलम कारागार श्रेणी, कारागारी जेल, श्रेणी इज क्लास। दूसरा कॉलम अपराधी, पहले 2 कॉलम छोटे। तीसरा कॉलम स्वरूप। चौथा कॉलम विशेषता। आड़ा पेज बनना चाहिए, 2 पेज आई विल नीड, आई थिंक 2 पेज। और जिनको टेबल नहीं बनाना है वो इंफॉर्मेटिव बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आजमाइश कर रहा हूं। चौथा कॉलम विशेष, 5वां 6वां कॉलम जैसे आवश्यकता लगेगी देख लेंगे, जगह लग सकती है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम D to A and end with A। कारागार श्रेणी D सबसे घिनौना जेल, सेंट्रल जेल जिसे कहते हैं, जहां पर बड़े बड़े अपराधी पटके जाते हैं। इन्होंने गैंग रेप किया, इन्होंने मर्डर किया, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, इन्होंने किडनैप किया, हत्याएं की, इन्होंने इनको उड़ाया है, इन्होंने डकैती में 2-5 खून करके माल ऐंठ लिया है। ऐसे ऐसे सभी सेंट्रल जेल में जाते हैं। बड़ी बड़ी सजाएं आप जानते हो, जो टाड़ा वगैरह होती है, जो आतंक फैलाते हैं, और उनको फांसी और काला पानी जैसी सजाएं मिलती है। ऐसे जेल होते हैं बच्चों लोक में, जहां पर केवल आदमी खड़ा रह सके, इतना ही जेल, जहां पर लैट बाथ की भी कोई व्यवस्था नहीं, रोज आपको बाहर निकाला जाएगा नहीं, भोजन की थाली भी नीचे सरकाई जाएगी, महीनों महीने तक आपको सूरज के उजाले का दर्शन नहीं होगा, आत्महत्या के भी अवसर नहीं, माथा ठोक कर मरो तो हम कह नहीं सकते। ऐसे जेल आज भी है बच्चों, आज भी। और सत्य उगलवाने के लिए
कितना टॉर्चर किया जाता है पुलिस के द्वारा, आपके नाखूनों को उधेड़ा जाता है, आपके घुटनों पर लाठी चार्ज किया जाता है, आपके सिर पर लाठियां मार मार के शौक दे देकर आपसे उगलवाई जाती है चीज। ये तो पीड़ा का चालू शुरुआत है, पीड़ा तो बाद में होगी जब जेल में पटके जाओगे। ये यहाँ के जेल की बात कर रहा हूं। यहाँ के सब जेल्स मैनेज्ड है बच्चों, मैनेज्ड है। यहाँ पर आत्महत्या करके तो मर भी सकता है अपराधी, लेकिन वहां नहीं, कम से कम 10,000 वर्ष के लिए जीना पड़ेगा। I have been watching you from previous 3 to 4 periods, my dear. You are always sleepy. What is the reason? अब नींद आती रहती है आपको, तकलीफ क्या है? सुबह भी, रात में भी, हाँ? क्या नहीं? कुछ नहीं क्या? बैठ जाओ। अपराधी का नाम नारकी, जेल है ये। बड़े बड़े केसेस है यहाँ पर। उनको तभी बाहर निकाला जाता है जेल में जब सुनवाई का दिन हो। वहाँ पर भी छल फरेबी करके, कुछ दुष्चक्र करके छूटने छुड़ाने के उपाय बन भी सकते हैं। लोग की बात कर रहा हूँ। लोकोत्तर कानून की सलाखें तुम छू नहीं पाओगे। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। मनौती मिन्नत से, फिरियाद करने से, गिड़गिड़ाने से कुछ भी काम नहीं बनेगा। स्वरूप समझ लीजिए। यहां पर क्यों आए जी वो बताना। नारकी का स्वरूप है दरअसल ये। अपराध क्या किया है वो अपराध लिख लीजिए आप। अपराध, अपराधी, अपराध क्या किया इसने? बहुआरम बहुपरिग्रह, छीना झपटी, कमाओ 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 कमाओ, जोड़ो 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 जोड़ो, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और पैसा 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 पैसा, मनी 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 मनी, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। ऐसी विचारधारा वाले यहाँ पटके जाते हैं। पैसे के बिना कुछ नहीं, पैसा 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 पैसा। टॉकिंग ऑल द थिंग्स, ट्रीटिंग ऑल द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी। ये आदमी अच्छा है मतलब पैसा वाला, ये आदमी खराब है मतलब गरीब है, ये मेरे है मतलब सब कुछ पैसे के रूप में उसको आंकने के। लड़का देखने जा रहे कितना पैसा वाला है, लड़की देखने जा रहे कितना लगाएंगे, हर जगह पैसा पैसा पैसा। बहुआरम बहुपरिग्रह, जो काम कम आरम में हो सकता तो उसको काम बहुत फैला देना, ज्यादा पाप का भाव रखना, अति आसक्ति होना, स्त्री में लंपट होना, मरने मिटने की कीमत पर भी, मारने मिटाने के भाव, किसी के हाथ पैर तोड़वाने के भाव, अपराध। और दौलत राम जी ने इस पर चर्चा नहीं की। और स्त्री के साथ खूब भोग करना है, लेकिन बच्चा बच्चा नहीं चाहिए हमें, केवल भोग करना है। देखो बच्चों जरा अटेंशन प्लीज। क्या धूल झोंक रही है गवर्नमेंट, कितना धूल झोंक रही है अपने आंखों में। यह आज की शिक्षा कितनी बदतर शिक्षा है और हमारे चरित्र का हनन करने वाली है। एजुकेशन क्या दिया जा रहा है आजकल बच्चों? यूज कॉन्डम्स। कॉन्डम समझते हो? निरोध, निरोध। जब भी अपोजिट जेंडर में सेक्स होता है आप कॉन्डम्स का प्रयोग क्या करो। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कहने में, मैं पहली बार ही मंच पर कह रहा हूँ बच्चे ही है तो। हर एक बस के पीछे लिखा रहता है, देखा है कितने जन ने देखा है, जरा हाथ उठाओ। और आजकल बड़े बड़े सेमिनार्स अरेंज करके स्कूल्स में बड़े बड़े लोग आकर यही प्रचार कर रहे हैं और उसको नाम क्या दिया जा रहा है? शिक्षा, सोशल एवेकनिंग। क्या कहते हैं इसको? सामाजिक जागृति लाओ, कॉन्डम का प्रयोग करो प्रयोग करो प्रयोग करो।
ओहो, ऐसी शिक्षा से अपराध मुक्त देश की कल्पना कैसे हो सकती है? और इसको शिक्षा कहा जा रहा है बच्चों। पंचम काल में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। गवर्नमेंट इसमें खाद पानी डाल रही है, सब्सिडीज आदि दे देकर। कितना घिनौनी बात है, कितनी घिनौनी बात है। उनका काम बचता होगा किसी प्रकार से, लेकिन बच्चों जो उद्दाम वेग से भोगना चाहता है और बच्चे पैदा नहीं करना चाहता, आज कंट्रीज है ऐसी, जानते हो, नीदरलैंड आदि, चाइना आदि कंट्रीज में हालत ये है, शादियां सैकड़ों की हो रही और एक जन भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। आज खाओ पियो मौज करो, जिम्मेदारी का कोई भार नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। कितने पापी लोग हैं, कितने पापी लोग हैं जिनको खूब भोग भोगना है और बच्चे पैदा नहीं करने हैं, वे ऐसी गति में जाते हैं बच्चों। ऐसा अपराध किया उन्होंने, नरक में नपुंसक वेद से निरंतर झुलसते रहोगे। आपको संभोग करने की भावना इतनी प्रतिपल प्रतिपल सताएगी, बट सागरों तक आपको कोई साधन नहीं मिलेगा। अब यही चाहते थे ना, लो अपराध किया इन्होंने, अपराध, उद्दाम वेग, अति भोग भोगना, रौद्र ध्यान, अपराध। देख मैंने क्या किया आज, एक झटके में 7 मक्खियों को मैंने ट्रैप किया है। 7 क्या है वो, हमें एक चैप्टर था एक्चुअली इंग्लिश सब्जेक्ट में, 7 at 1 blow। क्या था उसमें? एक आदमी ने एक ब्लो में 7 मक्खियों को मार दिया था। उसके ऊपर वो चैप्टर आधारित था, शायद वो 5th 6th में था, 7 at 1 blow ऐसा चैप्टर था। हिंसा नंदी, मैंने देखो कितनी हिंसा की। ये पानी कितना, वाटर पार्क में कितना मजा आ रहा है। हिंसा का अनुमोदना, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, मृषा नंदी रौद्र ध्यान, चौर्या नंदी, कैसा चकमा लगाया। उस बच्चे को कहना मेरे से सावधान रहे, और मैं उनमें से नहीं हूँ, बेवकूफ़ों में से। मैं तो दिन दहाड़े तुम्हारे आँख से सुरमा चुरा लूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सभी प्रकार की ट्रिक्स आजमाना और खुश होना, मेरे जैसा कोई मिलेगा नहीं, मैंने तो उसको ऐसा चूना लगा दिया। चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी, इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया। यह सब रौद्र ध्यान आपको नरक में जाकर छोड़ देंगे। अपराध, अपराध समझ रहे हो बच्चों? अभी नरक का स्वरूप, नेक्स्ट कॉलम। 6 डाले में पढ़ने मिले तो जरूर पढ़ लेना चाहिए। निरंतर मार काट, छेदन भेदन, छेदन भेदन नरक पशु गति, वध बंधन सहना। निरंतर छेदन भेदन, यहां पर बहुत भाव आ रहा था तुम्हें, और प्रतिपल तुम्हारे किए हुए पाप की सजा यहां मिलेगी। वहां पर तो एक बार फांसी लटकाने से मर जाता था, अब यहां पर ऐसा ना हो पाएगा। यहां पर पारे जैसा होगा तो वैक्रिक शरीर, पारे की भांति गलेगा, टूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर टूटेगा, फिर जुड़ेगा, जुड़ना टूटना, जुड़ना टूटना। पारा जानते हैं बच्चों? Hg। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जानते हो? मर्क्यूरी, उसके भांति जुड़ना टूटना बना रहेगा तुम्हारा, और हर एक ही अपराध की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम यहां पर समझ रहे थे, देखो मैंने चकमा लगा लिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मैंने इतना किया, अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, सोच चूहे खाकर बिल्ली हज चली गई। लेकिन तुम हज भी जाना भूल गए। सजा मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अमर्यादित बाजारू खान पान, आपको लग रहा है बाजारू कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, मरोगे। अभी तो पुरानी बारूद भरी है पुण्य की थोड़ी, तो उतनी चक्री
चलना जरूरी है, लेकिन चक्री कहीं ना कहीं रुकेगी जरूर। अब जब रुकेगी तो इतना रोगे तो आंख का पानी भी नहीं सूखने वाला है तुम्हारे, और रोने की भी कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर, क्योंकि रोने से थोड़ा तो दिल हल्का होता है। एक दूसरों को कहने पर, अपना दुख दर्द थोड़ा बांटने से दुख हल्का होता है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन वहां पर तो ऐसा भी कोई साधन नहीं। जिनके पास तुम जाओगे, दुख बांटने के नाम पर पहले चाटा पड़ गया। चाटा तो बहुत छोटा हथियार है, वहां पर तो तलवार और बर्छी के बिना बात ही नहीं होती। नरकों में आपस में मारकाट चलती रहती है। वहां पर एंट्री कैसे होती थोड़ी मैं वो बताता हूं। कितनी डैशिंग एंट्री, आप समझ लो, सच्ची डैशिंग एंट्री यही की है। ऊपर से पटका जाता है, मान के चलो छत में कोई छेद है और ऊपर से कोई गिर जाए, ऐसा योजनों नीचे पहले पटका जाएगा। यह है उसकी ओपनिंग, डैशिंग एंट्री। डैश डैश डैश, समझ रहे हैं? योजनों तक पटकता रहता है, जैसी गेंद बाउंस होती रहती है वैसे पटकते पटकते। और जमीन कोई साधारण नहीं है वहां की। बिच्छू सहस दसे नहीं दिसो। दरअसल गुड्डू की कहानी हम देख रहे थे 2 दिन पहले, कितने जन को याद आ रहा है? गुड्डू एक लड्डू को खाकर आदि आदि। और जब कोने में गया और जब बिच्छू काटा ना उसको, बच्चों मैं एक बात कहना भूल गया आपको। मैं कभी कभी भूलता भी हूँ बात को, लेकिन मौका आने पर मैं बताता भी हूँ उसको। वो एक तो ये रूपक था, रूपक मतलब बिच्छू काटा जो कहना था उसको, वो तो एक सैंपल दिखा रहे थे। क्योंकि जो जिद्दी लोग रहते हैं, जो क्रोध मान माया लोभ की प्रचुरता वाले होते हैं, वे ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर बिच्छुओं के डंक से राहत मिलती ही नहीं। एक जगह स्पर्श करेगा तो कितना कितना दुख। बिच्छू सहस 1000 हजारों बिच्छू मानो जिनको डंक मारे हैं, इतनी वेदना होती है। उतनी वेदना मात्र स्पर्श से वहां से होती है। अभी तो बाबा, अभी तो एंट्री हुई है तुम्हारे, अभी टेकेगा भी। किसी कमरे में गया, अरे पंखा चालू नहीं, अरे टीवी चालू नहीं, अरे लाइट चालू नहीं, अरे कुछ करो, अरे सेठ अभी तो आए हो, थोड़ा रुको, हवा पानी लो। नरक में ऐसा कुछ नहीं, नरक में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर चिल्लाने और पुकारने का तो काम ही नहीं, इतना भी टाइम नहीं है वहां पर, समझ रहे? यहां पर तो हम इतना कह सकते हैं, ये क्यों अन्याय हो रहा है मेरे साथ, इतना बोले तो हमारा दुख दर्द थोड़ा कम होता है। प्रधानमंत्री के आगे भी, सामने विरोध में भी कोई अपील दर्ज कर सकता है। यहां पर तो, वहां पर कोई फिरियाद नहीं होगी, कोर्ट लगते ही नहीं है वहां पर। मुंह भी बंद तुम्हारा, जो हो रहा है देखो जान। गर्मी और ठंड का वर्णन करते समय ऐसा वर्णन किया गया है बच्चों, 1 योजन जितना गोला। क्या कहा? 1 सुमेरु जितना गोला, 1 योजन का गोला कल्पना करिए, लोहे का गोला किलोमीटरों पर आ जाए और हवा ही हवा में पिघलकर उसका पानी हो जाए। इतनी गर्मी की आप कल्पना कर सकते हो? फर्नेसेस होते, जानते फर्नेस? जानते हो? फटाफट बोला करो, स्कूली जीवन में हो तो फटाफट बोल लिया करो उसको। कितने डिग्री टेम्परेचर तक चले जाते हो फर्नेसेस जो होते हो? फर्नेसेस जानते हो ना, चेम्बर्स होते हुए कितने हजारों डिग्री टेम्परेचर हो जाता है उसमें। यहां पर यह कहा जाता है बच्चों, कांच की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? फिरोजाबाद है ना, वो क्या है वो, नियर फिरोजाबाद इन यूपी, कांच की फैक्ट्रीज है वहां पर। और कांच की फैक्ट्रीज में 10 साल से ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? इतने हीटिंग फर्नेसेस के पास में काम करना है उनको। लिटरली ऐसा होता है वहां पर, एक जन वो फर्नेस में कुछ डालता रहता है और एक जन उसको पानी पिलाता रहता है। इतनी शौकन पड़ते वहां पर, लेकिन राहत तो फिर भी है। फिर भी किसकी राहत है? पानी पिलाने वाला है यहाँ पर। वहां पर पानी पिलाने वाला नहीं है, मौत का घुट पिलाने वाला है वहां पर।
पानी तो वैसे भी नहीं है वहां पर, पिलाएगा क्या? इतनी गर्मी, किलोमीटरों का ही 1 योजन का गोला, 1 योजन, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 योजन, समझते हो? 2000 कोश। क्या कहा बच्चों? 2 कोश मतलब 7 किलोमीटर। ये हिसाब किताब मैं नहीं बताने बैठा हूं यार। और ना ही डरा धमका रहा हो, छोटे छोटे बच्चों को देखकर आप डराते रहते हो, धमकाते रहते हो, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा हूं। ग्रंथों की बातें कर रहा हूं मैं। और ये जो बात कह रहा हूं, ये पहली पृथ्वी की कह रहा हूं मैं। अभी दूसरी तीसरी पृथ्वी की तो बात ही नहीं कह रहा हूं मैं। 1 योजन का जो माप का जो गोले के पिघलने की बात है, वो पहले नरक की है। वहां पर इतनी बदबू है बच्चों, इतनी बदबू है, जिनको बड़े साफ सुथरा रहने के बाद थोड़ी भी, जिनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। जुगुप्सा एक द्वेष कषाय है, जुगुप्सा एक द्वेष कषाय है, ग्लानि। ठीक है, तथास्तु। रूम फ्रेशनर चाहिए, ओहो कैसी हालत होगी। ये लोगों को यदि थोड़ा भी अवसर मिलेगा जाने को वहां पर, जिनको रूम फ्रेशनर के बिना नहीं जमता, फ्रेग्रेंस चाहिए निरंतर, ऐसी जगह यदि जाने का मौका मिला तो लगभग ऐसे जनों का ही मौका पड़ता है वहां पर। ऐसा है बच्चों, किलोमीटरों दूर कोई दुर्गंध का इतना पार्टिकल हो तो यहां से सफोकेशन होने लग जाए, ऐसी दुर्गंध पहली पृथ्वी में बताई गई है। नीचे और इतनी दुर्गंध, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, इसकी तजवीज हमने की। मरेगा तो नहीं, लेकिन दुख दर्द पीड़ा इतनी होगी तुम्हें भोगना पड़ेगा। कितने जन जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं, ये पूछकर काम नहीं होता। जाने का चाहना मतलब बहुआरंभ बहुपरिग्रह करना मतलब जाना चाहना। अति आसक्त होना मतलब जाना चाहना। बीज बोए बबुल का और माला फेरते रहे और कहते रहे मुझे बबुल का पेड़ तो नहीं चाहिए, बबुल का पेड़ तो नहीं चाहिए। आएगा तो तुम्हारे पूछने से वो रुकेगा नहीं। और बच्चों, हद हो गई। थोड़ी सी सुख के लिए वहां पर राहत मिलने के लिए दौड़ते, नदी जैसी दिखती है कोई, उनको लगता है ओह बच गया, और सामने वालों को लगता है अब आ गए लपेट में है, और दौड़ा दौड़ा जाता है। वहां पर वैतरणी नाम की नदी रहती है। वहां पर सुख के कोई साधन ही नहीं है बच्चों, और एकदम घिनौनी नदी है एकदम। वहां पर और खतरनाक जीव जंतु काट खाया, ऐसा ऊपर से दिखता नहीं है कुछ भी, सब वैकृक शरीर है, वैकृक शरीर। वहां पर नार की ही स्वयं अपना अपना आकार भाले बर्छी रूप बनाते हैं। जैसे मैं अभी कह रहा था डैशिंग एंट्री की बात कर रहा, तो कोई जन्मा, पटकते पटकते थोड़ा रुका तो वहां पर सैकड़ों जन इकट्ठा हो जाते और मारो 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 चालू हो जाते वहां पर। यही मार काट छट 1-2 दिन की बात नहीं है बच्चों। ओ मैं आपको ये कह रहा था, एक मिनट भी कोई गुस्सा करे यहाँ पर इंटेंसिवली, हायर इंटेंसिटी में, तो नसें फट जाएगी, मर जाएगा। पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मरोगे नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी ही होगी। 33 सागर तक वो भोगते रहते हैं। और वेद इतना, वेद समझते हो ना, नपुंसक वेद चलता है, नपुंसक वेद। भोगने का भाव इतना जैसे अवा की भट्टी समान, निरंतर वे तड़पते रहते, मैं भोगू, स्त्री पुरुष को भोगू 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 भोगू, मिलता कुछ नहीं है। और खान पान के मामले में आप जानते हो, सुबह नाश्ता, दोपहर में नाश्ता, फिर स्वल्पाहार, फिर बड़ा आहार और छोटा आहार, और फिर जिस दिन हरी नहीं होगी उस दिन रसगुल्ले भी मिलेंगे। कुछ नहीं होगा ऐसा। 33 सागर तक वहां पर भी क्रिया से दिखाने वाले भी इतने मजा चखाते हैं, वहां पर दिखाने वाले दिखाते सब है वहां पर। ये लो ये खाओ वो खाओ, और वो खाने को जाते हैं तो इतनी तड़पन होती, इतनी परेशानी होती, और ये क्या कर दिया, अरे ये क्या कर दिया। हाँ मजा है ना बच्चे, मजा है ना तुम्हें, एक दूसरों को ऐसे भिड़ाते रहते। और जो कह रहे ना मजा आ रहा है ना, वो भी खुश है, ऐसा नहीं है।
उसको भी तड़पाने वाले बहुत जन हैं। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, बच्ची खुशी कसर, ये असुर कुमार जाति के देव, अम्बरीश जाति के देव इसको पूरी करते रहते हैं। भवनवासी के देव वहां पर आकर आपस में भिड़ाते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं, झगड़ाते रहते हैं। और जो नजदीकी रिलेशंस वाले होते हैं ना यहाँ पर बच्चों, ज्यादा करके वे ही वहां पर आपस में लड़ते भिड़ते झगड़ते रहते हैं। आप कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे? एक काल्पनिक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। अदरक कितने जन खाते बच्चों? अदरक घर पर जाने पर, यहाँ कौन दे रहे तुम लोगों को? अदरक कौन खाता है घर पर? अभी इसके बाद नहीं खाओगे बच्चों आप। घर पर जब जाओगे आप उसको तरफ देखोगे भी नहीं और छुओगे भी नहीं। ये जमीन कंद है, जमीन कंद। ये सनातन परंपरा हमारी करोड़ों वर्ष से चलती आ रही है। कभी मैं उसको सेशंस लूंगा तो विशेष तौर पर मैं उसी को फोकस करूंगा। अभी ये सही टाइम नहीं है। बच्चे को बहुत बीमार हो गया। बाप ने जीवन में कभी भी अदरक नहीं खाया था। उसको ऐसा लगा बच्चा मेरा ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं तो क्या करूं? तो उसने अदरक का थोड़ा सा दवा बनाई, रस बनाकर उसको पिला दिया। अभी जो भी कुछ हुआ, दोनों को नरक आयु का बंद हुआ, दोनों नरकों में है। दोनों एक दूसरों को पीट रहे हैं वहां पर, एक दूसरों से पिट रहे हैं और एक दूसरों को पीट रहे हैं। अब ये करते करते जाति स्मरण भी हो गया उनको, जाति स्मरण हो जाता है उनको। वहां पर जाति स्मरण वाले रहते हैं, उनको पूर्व का याद आता रहता है। कितना अच्छा होता, यहाँ पर रहकर यदि नरकों का याद आता तो जीव कितना सावधान हो जाता, अपना काम कर लेता। लेकिन ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। नरकों में यहाँ की यादें हैं और वो भी उलट उलट रूप से आती है। अब ये सीन आएगा तो किस रूप आएगा मालूम? हालांकि मैं आपको मिलने वाला नहीं हूं और आप भी कहाँ आने वाले हो वहां पर। बच्चों ये यकीन मान के चलिए, आप यहां जितने भी जन बैठे हैं गारंटी से उनकी देवगति है। गारंटी गारंटी गारंटी। ये मैं कह रहा हूं आपको। आप कौन होते हो? बोलो मत इस बात को। मैंने जो देखा है वो मैं कहता हूं और जो होने वाला है वो मैं देख लेता हूं। कुछ रिद्धि सिद्धि है क्या ये मत पूछना मुझे, ये मैं बता नहीं पाऊंगा। बच्चे को गुस्सा आ गया, बच्चे के जीव को गुस्सा आ गया। दोनों नारकी बन गए थे। उसको ये ख्याल में आया, अच्छा ये मेरा बाप था। और बिड़ाने वाले ने भी आकर कहा ये तुम्हारा बाप था, ऐसा ऐसा। उसको भी कहा ये तुम्हारा बेटा था। वो बेटा ये कहता है बाप को, तुमने मुझे अदरक क्यों खिलाया? दमादम दमादम। एक सीन की बात कर रहा हूं मैं। इट्स हॉरिबल टू इमेजिन, इट्स हॉरिबल टू इमेजिन। हम अपने बच्चों के साथ कितना न्याय कर रहे हैं, हर एक माँ बाप समझे। हम कैसा प्लेटफॉर्म हम अपनी ही थाली परोस कर ले रहे हैं। हमारे मुंह में क्या खाने में आने वाला है हमको पता नहीं है। हम नाजायज लाड़ कर करके बच्चों का, हम अपना और उनका भी भविष्य निश्चित कर रहे हैं दुर्गति का। बच्चा कह रहा है मैंने कब मांगा था आपको? बाप ने कहा लेकिन मैंने तो मरने की कीमत पर भी कभी नहीं खाया था। मैंने मूर्ख, मैंने तुम्हारे लिए किया ये सब और तुम उल्टा मेरे ऊपर बरस रहे। धमाधम चलता रहता। ये तो एक सैंपल बताया, आपको बताया होगा, ये कभी सुना भी होगा आप लोगों ने। माँ काजल लगाती हुई याद कराया जाता और कहा जाता देखो ये तुम्हारे आंख में कुछ भोग रहे थे। इसलिए ज्ञानार्णव ग्रंथ में ऐसा कहा है बच्चों, जो आज बहुत नजदीक से जुड़े होते भाई बहन, ज्यादा करके वे कट्टर शत्रु होते आगामी भाव में बैर भुनाने के लिए। क्योंकि जिनके नजदीक रहते उन्हीं के प्रति द्वेष पनपता रहता है हमको। अरे ये ऐसे हमारे पति मूर्ख है, पति मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है, कभी न मिले। और मुझे तो साहब, हम तो कोई भगवान से कम थोड़ी। सजा मिलेगी,
इसकी सजा मिलेगी, मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बचाव का कोई उपाय नहीं। यही निरंतर मार काट छाट चलता रहता है वहां पर। बढ़ाने वाले यही बढ़ाते रहते हैं वहां पर। भूख हो गई, प्यास हो गई, अभी क्या रहा बच्चों? गलते गड़ते रहते हैं वहां पर। शरीर औदारिक नहीं है वहां पर जिससे हड्डी वड्डी टूट जाए, बोन फ्रैक्चर हो जाए, ऐसा भी नहीं। लेकिन दुख दर्द बहुत होता है और शरीर में जैसे यहाँ पर खून पी बहने लग जाए, दुर्गंध आने लग जाए, ऐसा जैसे होता है ना, हूबहू ऐसी गंध निरंतर शरीर होता रहता है उनका, ऐसा उनको फील होता है, फील। और आकार प्रकार भी बहुत रुद्र बनाते हैं, वैसे हुंडक संस्थान है वहां पर, बड़ा विचित्र आकार होता है वहां पर। आकार देखकर ही हॉरिबल लगने लग जाए, ऐसे आकार हर एक के होते वहां पर। हुंडक संस्थान कहते हैं उसको। देख लेना, नरक का थोड़ा सा दुख मैंने बताने की कोशिश की है। कॉलम में हमारा चल रहा है, विशेष में आपको लिखना है। ये विशेष का जो कॉलम है वो टोडरमल जी के सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका की एक लाइन से मैं ये कॉलम बना रहा हूँ। विशेष का विशेषता यहाँ की ये है, यहाँ पर अति संक्लेश होता है, अति संक्लेश। वैसे छड़ाले की लाइन तो थी, अति संक्लेश भावोदय मर्यो घोर स्वप्न स्वागर में पर्यो। अभी कब निकलेगा कोई ठिकाना नहीं बच्चों, कोई ठिकाना नहीं। प्रतिपल यही माला बाहर फेरता है, बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले। इस डी जेल है ये, डी, ये बांस का पेड़ है। जहां पर छाए लेने की कोशिश में कोई जाए तो उसके हाथ में असफलता ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जाने के पहले नरक गति की परिभाषा। परिभाषा से बहुत संतुष्ट नहीं होंगे आप, क्योंकि परिभाषा करना वास्तव में मुश्किल पड़ रहा है। जब कोई जीव कहीं से मर के नरक शरीर अंगीकार करता है तो उसे नारकी कहते हैं। बड़ी अजीब परिभाषा। ये तो गति की परिभाषा है भी नहीं, ये तो नारकी की परिभाषा बताई जा रही है। लेकिन इसी से काम चला लीजिए आप। मैं कुछ रहस्य की बातें लगे हाथ बता ही देता हूँ आपको। अभी जैसे कल एक देवों का नियम बताया था मैंने बच्चों, कोई रिपीट करेगा बिना देखे मुझे। देव मर के कहाँ नहीं जाता। बहुत अच्छा। यश के, आर्यन के, आर्यनों के सबके 1/4 पॉइंट बढ़ा दीजिए। 1/4 नहीं, ठीक है, आधा बढ़ा दो, ठीक है। अभी आधा तो आधा चलो, क्योंकि बड़ी मेहनत बेचारे को होगी। 1/4 कैसे इंसाफ करेगा? अपने ही बच्चे हैं, अपनी ही दुकान है, अपना ही माल है, बांटना है तो क्यों नहीं बांटे? और सुनिए बच्चों, मुझे देखा देखी वाला, मैंने तुरंत 3 जनों को मार्क्स दे दिए। वो ये वाले थे कि जो नीचे देखे नहीं देख रहे। मुझे फटाफट उत्तर चाहिए बिना देखे। देखकर तो वैसे ही कोई बोल देगा। क्या प्रश्न था? बोलो। देव मरकर कहा, बोलिए उत्तर। देव मरकर भोग भूमि में नहीं जाते, फिर से देव नहीं होते, विकलत्रय भी नहीं होते, नरक में भी नहीं जाते और त्रियंच में भी नहीं जाते। त्रियंच में नहीं जाते ऐसा नहीं है। विकलत्रय आपने वैसे ही बोल दिया है। एक इंद्रियों में अग्निकायिक और वायुकायिक नहीं होते, अपर्याप्त कभी भी नहीं होते, सूक्ष्म कभी भी नहीं होते। ये सब कहे हैं। इनको दे दीजिए, इनको आधा पॉइंट दे दीजिए। अभी नारकियों का भी एक रूल समझना। नारकी मर के कभी भी नारकी नहीं बनते, नारकी मर के देव नहीं बनते, नारकी मर के विकलत्रय नहीं बनते, नारकी मर के एक इंद्रिय नहीं बनते। ये एक नया पॉइंट आ गया इसमें। एक इंद्रिय नहीं बनते नारकी मर के। नारकी मर के भोग भूमि में नहीं जाते, नारकी मर के म्लेच्छ खंड में नहीं जाते। वो तो वैसी की वैसी सब स्थितियां लागू होगी। नारकी मरकर तीर्थंकर हो सकते, किंतु चक्रवर्ती वगैरह नहीं बनते। बिल्कुल बिल्कुल, उसके काफी नियम हैं। कभी संस्कार कक्षा में 1 आध घंटे इसको ले लेंगे।
कहीं से मरकर कोई जीव जब नारकी शरीर धारण करता है तो उसे नरक का शरीर धारण करता है तो उसे नारकी कहते हैं। अभी कहीं से मरकर मतलब कहां से मरकर, या तो मनुष्य या तो तिर्यंच। इसलिए परिभाषा गाइड्स में यह भी है, जब तिर्यंच या तो मनुष्य गति का जीव मर के, ऐसी परिभाषा आपको मिलेगी। नारकी नरक शरीर धारण, नारकी नरक शरीर धारण करता है तो वह उसे नारकी कहते हैं। परिभाषा में इतनी सी थोड़ी विशेषता समझ लेना चाहिए आपको। यह नरक गति की परिभाषा में लिखी। ये चेंजेस नाम कर्म में होता रहता है। हाँ, नाम कर्म में चेंजेस होता है। नाम कर्म में मेरे पास है 2-3 मिनट बच्चों, मैं ले लेता हूँ इसको। अभी आपके उपयोग को हाई ग्रेड में अपडेट कर दीजिए। उपयोग को 10 गुना चुस्त रखिए। आपके उपयोग को सावधान रखें। देखो बच्चों, मैं विशेष बात कहने वाला हूं। पाठ पढ़ रहे गति का, और गति क्या है जानते हैं आप लोग? गति जीव विपाकी प्रकृति है। गति इज व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते। हमारे भाव का नाम गति है, ना ही साकार प्रकार का और ना ही साथ रहने का। आकार प्रकार नामकर्म का काम है, पुद्गल विपाकी प्रकृति। साथ रहना आयु कर्म का काम है, बहु विपाकी प्रकृति। लेकिन यह तो गति जीव के परिणामों की बात है। जैसे थोड़ी देर के लिए आपको बता दो, जैसे इनसिक्योर फीलिंग, कुछ होगा तो नहीं, होगा तो नहीं, दिस इज तिर्यंच गति। फीलिंग इज तिर्यंच गति। मुझे यह कहना है बच्चों, यह आकार प्रकार से कोई मतलब नहीं है उसका। बट जितना आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है वह उपचार से पढ़ाया जा रहा है, यह जानकर कि गति को तो हम देख नहीं सकते, बाहर से समझ भी नहीं सकते। मोटे मोटे तौर पर बाहर से ऐसा ऐसा शरीर होता है, ऐसी ऐसी आयु होती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर बाहर से परिचय कराया जा रहा है मजबूरी में, क्योंकि सीधा गति का परिचय संभव नहीं है, तो शरीर की तरफ से परिचय कराया जा रहा है। बट बात बाकी, शरीर कोई नरक गति नहीं होती, ना उनका साथ रहना नरक गति होती है। साथ रहना नरक आयु कहलाती है। जीव और शरीर का साथ रहना नरक आयु कहलाती है। और शरीर तो शरीर कहलाता है, वो तो नाम कर्म के उदय से मिला है। और नाम कर्म में भी पुद्गल विपाकी गति है, भी गति भी नाम कर्म की प्रकृति, लेकिन वो जीव विपाकी प्रकृति है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी फील। थोड़ी क्लिष्ट बात कही, लेकिन कहना जरूरी था मुझे इस बात का एहसास था, इसलिए पाठ बनाते समय मैंने स्पेशल नोट्स भी डाल दी है मंगल प्रज्ञा में। आप देख लीजिएगा मंगल प्रज्ञा पार्ट 2 में। और चैप्टर का नाम मैंने 4 गतियां नहीं दिया है, संसार और मोक्ष, ऐसा चैप्टर का नाम दिया है उसमें। ठीक है, भाग तो है ही आप लोगों के पास, है ना? नहीं, भाग 2 है कि मैंने भाग 1 दिया उस दिन, है ना? भाग 2 भी 1 शुड है। अब तो आपके पास एक आध मैं सेट दे दूंगा, तो आप ही के पास वो रह जाएगा, एक अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, बस करते हैं, शेष चर्चा फिर। ओम निज निधि निज में बताई, यह अनंत